हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं स्लीव का कटिंग, साथ में ब्लाउज़ का बैक नेक के हिसाब से आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको भी समझ में आएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मेरे पास चार्ट पेपर है, इसमें हम बाजू को कटिंग करेंगे, और जो ये हमारे पास न्यूज़पेपर है, इसमें हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो आज जो साइज़ बताने वाले हैं वो होने वाला है 30 साइज़ वाला, ठीक है। तो हम 30 साइज़ का 4 भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंची टेप में हमें देखना है 30 साइज़ कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है और फिर इसको ऐसे पलटते हुए एक बार मोड़ेंगे और फिर और एक बार मोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जब कि यहाँ पे कितना हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 7.5 इंच आ रहा है। तो 30 इंच का 4th भाग 7.5 इंच होता है। इसको हम इस तरह से 7.5 इंच पर पॉइंट बनाएंगे और फिर हम यहाँ से 1.5 इंच पर पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लाउज़ का लंबाई लेना है 13 इंच, ठीक है। फिर हम देखिए यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमें लेना है 5.5 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से हमें लेना है आर्मोल का लंबाई 5.5 इंच। फिर इसको हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इससे भी हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, इसको भी हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आर्मोल का गोलाई का शेप देना है इस तरह से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 2.5 इंच गले का चौड़ाई, ठीक है। फिर यहाँ पर हम गले का लंबाई रखेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पे लेने वाले हैं 9.5 इंच, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपल गोलाई का ही शेप रख रहे हैं इस तरह से, क्लियर है। और देखिए, यहाँ से हमें 3 इंच अंदर तरफ करते हुए एक टक्स पॉइंट बना लेना है। तो इस तरह से हम पीछे का साइड का कटिंग करते हैं, कोई भी साइज़ का हो, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से हम लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ब्लाउज़ का पीछे का साइड कटिंग होगा, ठीक है। इसको हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं ताकि गले का गोलाई आपको शेप समझ में आएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा गला का शेप बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आर्मोल। यहाँ का गोलाई भी बहुत ही अच्छे से हो गया है, देख सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद हमें ये वाला जो है ना आर्मोल का साइज़ जितना आएगा उतना हमें लेना है। तो उसको हम किस तरह से नापते हैं, इस तरह से हम इसको तिरछा करते हुए नापेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच है, तो हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम 2 कलर में लिए हैं चार्ट पेपर को, ताकि आपको आगे का साइड और पीछे का साइड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद हमें पहले लेंथ लेना है 8.5 इंच। तो ये हमें पूरा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें बाजू का लंबाई लेना है। तो बाजू का लंबाई हम लेंगे 4.5 इंच, ठीक है। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हमें अंदर तरफ लेना है 1.5 इंच, ठीक है। अब वहाँ पे हम 8.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच लेना है, क्योंकि इस तरह से हम तिरछा करते हैं। हाथ का गोलाई जो होता है हाथ का, वो कम होता है आर्मोल का गोलाई से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारा हल्का थोड़ा सा तिरछा होते हुए कटिंग होगा। उसके बाद जिस तरह से हम स्लीव्स को शेप देते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे शेप दे देना है, ठीक है। ये हम यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे, हो गया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आधा इंच आगे तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से तिरछा करेंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे कपड़ा को, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम मोड़ेंगे जब, तो ये वाला हमारा बराबर में आएगा, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है बाजू का कटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको खोलना है पूरा, ठीक है। यहाँ का गोलाई हमें पहले चेक करना है ठीक है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का गोलाई भी बहुत अच्छे से है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है ये पीछे का पार्ट है, इसको हमें लाना है आगे तरफ, और ये जो हम पॉइंट बनाए थे सीधा वाला वहाँ तक लाना है, और इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा शेप बनेगा वो हमें सिंपल इसके ऊपर ऊपर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग को नए नए सिलाई सीख रहे हैं उन लोग को आगे का गहराई देने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरह से इस ट्रिक का यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, आगे का गहराई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा जो है बाजू का प्रॉपर कटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब बैक साइड को लाएंगे, देखिए इस तरह से बैक साइड को लाएंगे, और इसके ऊपर हम इसको रखते हुए देखेंगे, तो देख सकते हैं पूरा बराबर आ रहा है, ना कम ना ही ज़्यादा। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप भी स्लीव का कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।